संस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, तो सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि माँ नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियाँ हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपने बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति हजार की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी कराना लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव, होलकर साम्राज्य का समय का, आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से पूरा काम दुकानों पे पाबंदी है, टेबल पे ही पाबंदी है। अभी दुकानें बंद कर दी ना, दुकान जब मिलेगी नहीं तो कहाँ से पिएगा। सर इसका मतलब ये माने कि मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये तो घोषित रूप से बोला हमने। काल भैरव में क्या होगा? काल भैरव में भी आस्था है? आप प्रसाद ले जाओगे ना। इसको लागू कब से कर रहे हैं आप? देखो, परिसीमन आयोग हमारा काम कर रहा है। परिसीमन आयोग अपने भविष्य की दृष्टि से जिले, तहसील, संभाग और ग्राम पंचायत तक का विचार कर रहा है, तो वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस सब बारों में निर्णय होगा। ये इसी ये बजट सत्र के समापन के साथ, और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारी ये घटनाएं, जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के, बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फ़ोन, समाचार, इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारे लिए इस जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है। अभी आपने क्या सुना परिसीमन का? आप कहाँ थे?
पोषण आहार में जो घोटाला हुआ मुझे लगता है कि आज अपनी सारी बात आ गई। बहुत धन्यवाद। देखिए, शराबबंदी को लेकर फैसला लिया गया है इस बैठक में और शराबबंदी की तरफ बढ़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का फैसला। 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद में शराबबंदी। उज्जैन नगर निगम में भी शराबबंदी होगी। तो बड़ी जानकारी देखिए, कैबिनेट की बैठक होती है, महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई नगर पालिका में शराबबंदी होगी। मंदसौर, महर नगर पालिका की सीमा में शराबबंदी होगी। ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में शराबबंदी होगी। साथ ही ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक नगर परिषद में भी शराबबंदी होगी। तो शराबबंदी की तरफ बढ़ने के लिए ये फैसला लिया गया है और तमाम भी धार्मिक नगर हैं जहां पर शराबबंदी करने का फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कुछ कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं और शराबबंदी को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया गया है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया चर्चा करी, उसमें एक बड़ा बयान उनको सामने निकल के आया है कि मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ अग्रसर हो रहा है। यानी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू कर दी जाएगी। लेकिन इसकी शुरुआत पहले चरण में तमाम 17 वो धार्मिक स्थल हैं जहां पर ये शराबबंदी लागू की जाएगी। उसके शहरी क्षेत्र में या जिस पंचायत क्षेत्र में मंदिर या धार्मिक स्थल है, वहां पूरी तरीके से शराबबंदी को लागू कर दिया जाएगा। नई शराब नीति लागू होने के साथ ही इस निर्णय को लागू करके मध्य प्रदेश के अंदर कर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर शराब नीति लागू की जा रही है। आने वाले समय में शराब नीति लागू होगी। इसमें अभी शुरुआती दौर में 17, फिर उसके बाद धीमे धीमे शराब जो बंदी है अन्य शहरों के अंदर भी होती हुई दिखाई देगी। खास बात यह है कि लोगों से भी उन्होंने अपील करी है, तमाम लोगों से अपील जागरूकता करने की बात की है, क्योंकि सरकार का जिस तरीके से फैसला सामने निकल के आ रहा है कि आने वाले भविष्य में शराबबंदी हो सकती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जागरूक रहने की अपील भी मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम भी कई बड़े निर्णय लिए हैं जो आज कैबिनेट के अंदर लिए गए हैं, खासतौर पर अगर मैं भोपाल के संदर्भ में बात करूं तो भोपाल में एक बड़ा सेतु बनाने का निर्णय लिया गया है। हमने देखा कल किस तरीके से बीते दिनों मुख्यमंत्री ने भोपाल की राजधानी में एक जीजे सेतु फ्लाईओवर को लोकार्पण किया था। एक नए सेतु की तैयारी की जा रही है, उसमें भी लगभग 180 करोड़ के लगभग का खर्चा आएगा। इसके अलावा देखिए, किसानों को लेकर भी बड़ा फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। अस्थायी जो धारक हैं किसान, उनको सोलर पंप सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लगभग 2 लाख किसान ऐसे रुपए से लाभान्वित होंगे। कल्याणी बहनों के लिए भी विभाग के लिए 2 लाख रुपए देने की राशि की बात की गई है। इसके अलावा सामाजिक दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है महू में, वहां पे उसके विकास के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव पास किया गया है। खास बात यह है कि देवी अहिल्या की नगरी में तमाम प्रस्ताव पास किए गए। खास बात जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी जो कमेटी थी, हमारी जो तमाम मंत्रिमंडल था, उससे पहले पता हमने पूजा करी, देवी अहिल्या के वंदना करी, उसके बाद कैबिनेट बैठक में पहुंचे और उसके बाद ये तमाम निर्णय लिए गए। देखिए, खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का लंबे समय से इस बात चल रही थी कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर शराबबंदी कर दी जाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि तमाम साधु संतों के साथ साथ धार्मिक स्थल के जो रहवासी हैं वो इस बात की मांग कर रहे थे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो उज्जैन की बात करें, बाबा महाकाल का शहर है, ओंकारेश्वर की बात करें, राम राजा की नगरी की बात करें हम, सल्तनपुर की हम बात करें, छिंदवाड़े धाम की बात करें हम, या मैहर वाली देवी की बात करें, तमाम स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में को विश्व के पटल पे जो है चर्चित विख्यात करते हैं। तो ऐसे में वो तमाम जगह जहाँ पर धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं, जहाँ पे लोगों की आस्था है, सनातनी लोगों की आस्था है, उस आस्था को का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बात का निर्णय जो सार्वजनिक तरीके से पहले ही कर दिया था कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर शराबबंदी की जाएगी। इसकी शुरुआत लगभग धार्मिक स्थलों से की जा रही है। इसमें खासतौर पर उज्जैन की बात करूँ, उज्जैन में अगर हम देखें तो महाकाल की नगरी में बड़ी पैमाने पर लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, न केवल मध्य प्रदेश। बिल्कुल अतुल, इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार अब जो मंत्री हैं, मंत्रियों को भी प्रशासनिक फेरबदल का जो दायित्व है, जिम्मा है, वो भी सौंपा गया है। साथ ही अगर हम शराबबंदी की बात करें तो कब तक ये फैसला लागू हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर तबादला नीति को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन चूंकि तबादला नीति में कुछ संशोधन होना था, उसको लेकर अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं आए थे। लेकिन कई ऐसे तबादले थे जो काफी जरूरी हो चुके थे, क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी थे जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जो कई दिव्यांग जो है कर्मचारी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं तबादला नीति की वजह से उनका तबादला नहीं हो पा रहा था, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस बात का फैसला ले लिया है कि जो भी जरूरत के हिसाब से तबादले जो होने हैं वो मंत्री के हाथ में होंगे और मंत्री
अपने हिसाब से वो तबादले करे जाएंगे। हालांकि तबादला नीति अप्रैल में आएगी, इस बात का जिक्र कहीं कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से आपका सवाल था कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर वो 17 शहरों में कब शराबबंदी लागू हो जाएगी। देखिए कैबिनेट के अंदर ये निर्णय ले लिया गया है, विधानसभा के सत्र के बाद तुरंत ही बाद ये निर्णय पारित कर दिया जाएगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के इन 17 शहरों में पूरी तरीके से शराबबंदी होती हुई दिखाई देगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं बड़ा दिन था मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर पर धार्मिक लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए, वो लोगों के लिए लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रहे थे। ये वो लोगों थे जो साधु संत भी थे, लगभग हम जिस तरीके से देख रहे थे धर्माचार्य कई बार जो मध्य प्रदेश आते थे दूर दराज से उनका ये कहना था कि उज्जैन जहाँ बाबा महाकाल की नगरी है या ओंकारेश्वर क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्थल है जहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है और ऐसे में दोनों ज्योतिर्लिंग में लगातार शराब का सेवन आम लोग कर रहे थे। लेकिन स्पष्ट हो तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को संवेदनशील लिया है, धार्मिक प्रतिक्रिया